हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस सेशन के बेसिस पे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। फर्स्ट इज़, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें बिलासपुर जिला के जंडूता की डाहड़ पंचायत में जंगली जानवरों के शिकार के लिए आटे की पिन्नी बनाकर रखी हुई थी। उसमें विस्फोटक पदार्थ रखा गया था और उस आटे की पिन्नी को एक गर्भवती गाय द्वारा चबा लिया गया। आप देख सकते हैं ये वो गाय थी जिसके द्वारा चबाया गया था और इसको चबा लेने से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीर में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो जो भी अपराधी है उन्हें पकड़ा गया और उनके ऊपर आईपीसी की धारा लगाई गई। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया और अब विस्फोटक अधिनियम के तहत उनके ऊपर धारा 3A भी जोड़ी गई है। अगर बात की जाए पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जिसे भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य है जो भी हमारे पशु हैं, पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा है और कष्ट है, उनको रोकना है। जो भी लोग पशुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत। वहीं बात की जाए अगर एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 की, विस्फोटक अधिनियम 1884 की, तो इसके अंतर्गत अगर कोई भी विस्फोटक पदार्थ बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, अपने पास रखता है, उसकी सेल करता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और अगर बात की जाए इसके नियमों की, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो 18 वर्ष से कम आयु का है तो वो कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं रख सकता, उसके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। साथ ही में अगर किसी व्यक्ति को पहले किसी जुर्म के लिए पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो वो भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों को नहीं रख सकता। साथ ही में अगर कोई व्यक्ति जिसे 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो वो भी किसी विस्फोटक पदार्थ को नहीं रख सकता। साथ ही में बिना लाइसेंस के कोई इन विस्फोटकों पदार्थों को नहीं रख सकता। और अगर किसी का लाइसेंस रद्द हुआ है तो भी वो इन विस्फोटक पदार्थों को ना अपने पास रख सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। वहीं बात की जाए अगर कोई ऐसा करेगा तो विस्फोटक अधिनियम एक्सप्लोजिव एक्ट के अंतर्गत अगर 3A की धारा जो कि लगाई गई है उसके अंतर्गत देखा जाए तो उसके अंतर्गत ना कोई मैन्युफैक्चर कर सकता, ना कोई बना सकता, सेल कर सकता, ना ट्रांसपोर्ट कर सकता, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता। साथ ही में अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इनका उपयोग करता है तो इस धारा को लगाया जाता है। जैसे कि पशुओं को, जो जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक पदार्थ रखा गया था, आटे की पिन्नी में रखा गया था, तो अगर कोई इंटेंशनली या फिर अनसाउंड माइंड से अगर कोई इन विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करता है तो उसके ऊपर भी ये धारा लगाई जाती है। नेक्स्ट इज़, हिमाचल प्रदेश की सेब की फसलों पे अभी काफ़ी वायरस लग चुके हैं, काफ़ी बीमारियां लग चुकी हैं, जिनमें से है एप्पल स्कैब, मोज़ेक वायरस और क्लोरेटिक वायरस। इनका खतरा बढ़ चुका है और खतरे बढ़ने का कारण है आजकल की बेमौसम की बरसात। ज़्यादा बारिश होने के कारण ये बीमारियां और ये वायरस एप्पल जो सेब है उनकी फसलों को लग रही है और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो भी हमारे बागवान हैं जिन्होंने बगीचे लगाए हुए हैं इन बीमारियों से, स्कैब से, एप्पल मोज़ेक से, क्लोरोटिक वायरस से। और अगर बात की जाए बारिश से जो नमी बढ़ती है, इन आजकल के मौसम में जो नमी बढ़ रही है, मई जून के महीने में नमी बढ़ रही है, उससे एप्पल स्कैब का खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी सेब की फसलों को। अगर बात की जाए वायरस की, सबसे पहले है एप्पल मोज़ेक वायरस। तो एप्पल मोज़ेक वायरस पत्तियों पर चमकदार या पीले धब्बे या पट्टियाँ बन जाती हैं। आप देख सकते हैं इन पत्तों पे पीले धब्बे बने हुए हैं, पीले पट्टियाँ बनी हुई हैं, तो ये एप्पल मोज़ेक वायरस के लक्षण हैं। अगर प्रभावित फसलों की बात की जाए तो जैसे बादाम, सेब, खुबानी, चेरी, आड़ू, बेर, स्ट्रॉबेरी, ये सारी की सारी फसलें मोज़ेक वायरस से प्रभावित होती हैं। और अगर इसके उपचार की बात की जाए तो इसका कोई अभी दवाई उपचार नहीं है, लेकिन अगर ये वायरस प्रभावित करता है किसी की फसल को तो इसका एक ही उपचार है कि हमें अपनी फसलों को काटना पड़ता है, जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ता है। तो ये था एप्पल मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट इज़ एप्पल स्कैब, जिसे हम पपड़ी रोग भी कहते हैं। तो मुख्यतः ये रोग बसंत के मौसम में या बरसात के मौसम में लगता है और इसके कारण जो भी पत्तियां हैं
जैसे आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो भी सेब है इनका कलर चेंज होके इनके ऊपर गोल गोल जैतून या हरे या ऑलिव कलर के धब्बे बन जाते हैं। और मुख्य रूप से ये जो मुख्य सिरा होता है पत्तियों का, वहाँ से शुरू होता है, जिसे एप्पल स्कैब कहते हैं, पपड़ी रोग कहते हैं। और जब ये फैलने लगता है रोग, जब ये पपड़ी रोग फैलने लगता है तो जो भी ये पत्ते हैं, जो भी हमारे सेब हैं, इनके ऊपर भूरे काले रंग बन जाते हैं। तो ये था एप्पल स्कैब पपड़ी रोग। अगर प्रभावित फसलों की बात की जाए तो सेब इसकी प्रभावित फसल है और इसकी रोकथाम के लिए लिक्विड कॉपर, तरल कॉपर का स्प्रे किया जाता है, साथ ही में सल्फर का भी स्प्रे किया जाता है। और इसके साथ जो भी सल्फर और पायरेथीन है उसका मिक्सचर बना के इसका स्प्रे किया जाता है। तो ये था एप्पल स्कैब, जिसे हम पपड़ी रोग कहते हैं। नेक्स्ट इज एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस। क्लोरोटिक वायरस जिसे कहते हैं एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस, इसके कारण जो भी सेब की पत्तियां हैं और जो भी सेब की फसल है, सेब है हमारे, उनके ऊपर क्लोरोटिक धब्बे लगने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर पे, ये धब्बे इन्हें कहते हैं क्लोरोटिक स्पॉट्स, क्लोरोटिक ब्लॉचेस धब्बे लगते हैं। और ये धीरे 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 पूरे फसल को बर्बाद करते हैं, नुकसान करते हैं और ये फसलों की वृद्धि को भी रोक देते हैं और ये हमारी सारी फसल खराब करते हैं। अगर इनके ट्रांसफ़र की बात की जाए कि ये रोग कैसे संक्रमित होता है, कैसे फैलता है, तो अगर किसी एक पेड़ को अगर ये वायरस नुकसान कर रहा है तो जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, अगर उनका उपयोग उस पेड़ के ऊपर किया जाता है तो उसकी वजह से ये वायरस आगे दूसरे पेड़ों पे स्प्रेड होगा। जब हम एक इक्विपमेंट को दूसरी फसलों पे उपयोग करेंगे तो ये उन दूसरी फसलों को नुकसान करेगा। तो ये था एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस। नेक्स्ट इज पंचवटी योजना। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की गई है। तो इस पंचवटी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई और इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सैर के लिए, सैर सपाटे के लिए, मनोरंजन के लिए हर पंचायत में पार्कों और बागों का निर्माण किया जाएगा। और इन पार्कों और बागों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा, जिससे जो भी ग्रामीण लोग हैं उन्हें मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। और बात की जाए इन पार्कों की, तो पार्कों में सैर करने के लिए ट्रैक, बैठने के लिए बेंच व कुर्सियाँ और शौचालय, ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और जो भी इनके रखरखाव का कार्यक्रम है, वो जो भी संबंधित पंचायतें हैं वो इनके रखरखाव का कार्य करेंगी। तो ये थी पंचवटी योजना। अगर बात की जाए और घोषणा की, तो मुख्यमंत्री द्वारा ये भी घोषणा की गई कि इस वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष है, चालू वित्तीय वर्ष है, तो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में 100 पार्कों का निर्माण किया जाएगा। और मुख्य रूप से ये पार्कों का निर्माण ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो लाजमी है कि इनका मुख्य निर्माण जो है 100 पार्कों का निर्माण हर गांव में किया जाएगा। अगर इसके पहले चरण की बात की जाए जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, तो जिला मंडी के गोहर में, जिला ऊना के बंगाणा में, जिला कुल्लू के बंजार और नगर विकास खंड में, लाहौल स्पीति के काजा में, कांगड़ा के सुलह में, जिला सिरमौर के पांवटा साहिब और पचाद में, जिला चंबा के भटियात और तीसा विकास खंड में, किन्नौर के कल्पा विकास खंड में, सोलन के कंडाघाट विकास खंड में, शिमला के रोडू में और हमीरपुर के नदौड़ विकास खंडों में इन पार्कों का निर्माण किया जाएगा। और ये जो पार्क हैं ये मुख्य रूप से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं को सुविधा प्रदान की जाएगी, उन्हीं की सुविधा को देखते हुए ये इन पार्कों को डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इज कोरोना महामारी के दौरान एग्ज़ाम आयोजित करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, +2 क्लास का, 12वीं क्लास का ज्योग्राफी का पेपर कंडक्ट किया गया। और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो कि कोरोना महामारी के दौरान कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया किसी राज्य में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो रिवाइज करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के बारे में, विस्फोटक अधिनियम 1884 के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया एप्पल मोज़ेक वायरस के बारे में। नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया एप्पल स्कैब के बारे में। नंबर 5 पे हमने डिस्कस किया एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस के बारे में। नंबर 6 पे हमने डिस्कस किया पंचवटी योजना के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम आयोजित करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश।
तो अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हमारा सेशन है इसके बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स फॉर डेली वॉक एंड एंटरटेनमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये 4 ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पंचवटी योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचवटी योजना शुरू की गई। जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सैर सपाटे के लिए और मनोरंजन के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इसको अटेम्प्ट करने के लिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली +2 की ज्योग्राफी की परीक्षा आयोजित की गई, तो पहला राज्य बना है जिसने इस महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित की, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस और डिजीज ऑफ एप्पल क्रॉप। निम्न में से कौन सा सेब की फसल की बीमारी या विषाणु नहीं है? ये रही 4 ऑप्शंस और आपके पास 10 सेकंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल ब्रेबर्न। एप्पल ब्रेबर्न एक सेब की फसल है, किस्म है एक। और जो जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों ही एप्पल की सेब की बीमारी और विषाणु है। तो इसमें नॉट पूछा गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल ब्रेबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर एक्सप्लोजिव्स एक्ट व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू हैव लाइसेंस। विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी ये रही ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 18। तो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और बने रहिए हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।